पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया, क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है। हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। बिहार की राजनीति में इन दिनों वीआईपी पार्टी के प्रमुख और मछुआरा समाज के बड़े चेहरे माने जाने वाले मुकेश सैनी लगातार सुर्खियों में है। अब खुलकर और बार बार अपने समाज यानी निषाद समाज के हक, आरक्षण और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वहीं मुकेश सैनी ने फिर से बड़ा दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे और उन्हें 50 से 60 सीटें भी चाहिए। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी के अलावा बिहार की कोई भी पार्टी इतनी सीटें नहीं दे सकती जिससे निषाद समाज को विधानसभा में उसकी सही ताकत और सम्मान मिल सके। उनका कहना है उन्होंने हमेशा अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे सरकार में रहे हो या विपक्ष में, और अब वे चाहते हैं उनका समाज पूरी ताकत से विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 50 से 60 सीटें नहीं मिलती तो वो हर सीटों पर अपने समाज के उम्मीदवार उतारेंगे और ये सीटें सीधे सीधे निषाद समाज की आवाज को मजबूती करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ चुनाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि लंबे समय से इस समाज के विकास और सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते आए हैं। उन्होंने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक हुई जिसमें मुकेश सैनी भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद मुकेश सैनी ने मीडिया से भी बात किया। उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रणाली को भी मुद्दा बनाया, उनके लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रणाली में पारदर्शिता की भारी कमी है और इससे कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव पर खतरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव की प्रक्रिया ही पारदर्शिता नहीं होगी तो जनता का भरोसा टूट जाएगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत इसकी जांच करे और गड़बड़ियां दूर करे। इसके साथ ही मुकेश सैनी ने अपने एक और बड़े संकल्प को भी दोहराया कि बिहार में हर नागरिक को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा मिले और बच्चों युवाओं की अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि कोई भी गरीब इलाज के लिए मजबूर होकर अपनी जमीन जायदाद ना बेचे और हर बच्चा, चाहे वो गांव में पढ़ता हो या शहर में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। उन्होंने बताया कि उनकी योजना है कि बिहार के हर जिले में आधुनिक अस्पताल बनाए जाएं, वहां पर डॉक्टर, नर्स और जरूरी उपकरण हमेशा मौजूद हो और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या सस्ती दवाइयां भी मिले। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हर स्कूल में अच्छा भवन, साफ सुथरा वातावरण और शिक्षक, डिजिटल पढ़ाई की सुविधा भी हो ताकि बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि रोजगार और जीवन के कौशल भी सीख सके। उनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक बिहार का विकास अधूरा ही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह सब केवल चुनाव जीतने का वादा नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा का असली मकसद भी है। मुकेश सैनी का कहना है कि वह जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपने समाज के अधिकार को, बिहार के विकास को और स्वास्थ्य और शिक्षा के सुधार के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जनता और महागठबंधन उनका साथ देते हैं तो आने वाले समय में ऐसा बिहार बनाएंगे जहां अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी कतारें ना हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए शहरों में भटकना ना पड़े और हर नागरिक गर्व से कह सके कि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा है। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुकेश सैनी ने कई गंभीर मुद्दे को उठाया, जिसमें चुनाव आयोग का मुद्दा भी था, जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में
निष्पक्षता बहुत जरूरी है, लेकिन एसआईआर प्रणाली में पारदर्शिता की भारी कमी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें तकनीकी खामियां हैं जो चुनाव की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी कई बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग इस प्रणाली की जांच करे और जनता को भरोसा दिलाए कि उनका वोट सुरक्षित है और सही तरीके से गिना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनाव प्रक्रिया पर आम आदमी को पूरा विश्वास होगा। मुकेश सैनी ने साफ कहा कि उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने समाज के हक अधिकार और बिहार के विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा के सुधार के लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अतीत में उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से कई पूरे किए गए और जो अधूरे रह गए हैं उन्हें आने वाले समय में पूरा करना उनका फर्ज है। उनका संदेश साफ है, हमने पहले भी आपके लिए काम किया और आगे भी करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक बिहार का हर नागरिक गर्व से ना कह दे कि हमारे पास अच्छा इलाज और अच्छी पढ़ाई है। एक बार देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी, उनकी बातों को सुनिए। पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। पूरे बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है।